यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीशीज़। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी आयन नेगेटिव कंडीशन में होता है तो उसका साइज़ बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है इसका साइज़ किससे बड़ा है? आयोडीन की I0 कंडीशन से, क्योंकि किसी भी एटम की या एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में जो रखाता है उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। यानी ना उसके पास इलेक्ट्रॉन आए होते हैं ना उसके पास से इलेक्ट्रॉन गए होते हैं। तो ये कंडीशन किसी भी एलिमेंट की एटम की क्या कहलाती है? फ्री स्टेट कंडीशन कहलाती है। इसी कंडीशन में पूरी पीरियोडिक टेबल में एटम्स यानी एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो निगेटिव आयन होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो निगेटिव आयन होता है उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। आयोडीन की फ्री स्टेट में न्यूट्रल कंडीशन में कितने? 53 तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के आसपास शेल्स में कितने? 53 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोडीन के, यानी कि I0 कंडीशन में। लेकिन अगर आयोडीन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? I नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोडीन के न्यूक्लियस में तो कितने? 53 ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इसके बाहर शेल्स में कितने हो जाएंगे? 54 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी शेल्स में बाहर की ओर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ? अंदर के मुकाबले, अंदर के कंपैरिजन में बाहर क्या है? एक आदमी बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को क्या है? 54 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है? शेल्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी अगर मान लो I0 कंडीशन में अगर आयोडीन का साइज़ ये है तो I नेगेटिव कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हम I पॉजिटिव की बात करें, है ना, आयोडीन के पॉजिटिव आयन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, तो ये क्या हो जाता है? इसका साइज़ I0 के कंपैरिजन में छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? हम जानते हैं I0 बीच में है, ठीक है। तो वही जैसा हमने बताया, इसके पास कितने? 53 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में और 53 इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में होते हैं, जो कि एक दूसरे से बंधे होते हैं, और इसका साइज़ फिक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाए, माइनस हो जाए, तो ये किस कंडीशन में आ जाता है? I पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाता है I पॉजिटिव कंडीशन में कि जो है न्यूक्लियस में तो 53 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स थे, लेकिन बाहर क्या होता है? 53 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर 52 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो अंदर न्यूक्लियस में जो है एक आदमी ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? बाकी के जो बाहर के 52 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो है थोड़ा सा शेल्स को अंदर की तरफ खींच लेता है। तो इसका साइज़ क्या हो जाता है? I0 कंडीशन जो कि हमने यहाँ पर बताया है, I0 कंडीशन अगर ये साइज़ है I0 का बीच का, तो यहाँ पर I पॉजिटिव आयन का क्या होता है? साइज़ और छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज अंदर तुलनात्मक रूप से बढ़ गया, और यहाँ पर I नेगेटिव कंडीशन में न्यूक्लियर चार्ज अंदर का तुलनात्मक रूप से कम हो गया, क्योंकि अंदर खींचने वाले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं इन कंपैरिजन वो कम हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे, यानी ये शेल्स साइज़ में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आयोडीन स्पीशीज़ का जो साइज़ है वो क्या होगा? नेगेटिव आयोडीन आयन से पॉजिटिव जो है आयोडीन आयन की ओर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, कम होता चला जाएगा। यानी नेगेटिव आयन का साइज़ अगर ये है तो हमारा न्यूट्रल कंडीशन में फ्री स्टेट में आयोडीन का ये साइज़ है, और जो है I पॉजिटिव का साइज़ और छोटा हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।